Good morning, students, and welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, तो कल कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 3 तक, जिसमें भी आधे बच्चे चले गए थे। तो वीडियो देख लिया सबने? सबने देख लिया? कोई डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 3? कोई डाउट नहीं है? आप तो थे यहाँ पे? आप नहीं थे? थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियर कट फिगर गिवन है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। जल्दी से बना दो। फिगर नंबर 7.32 ड्रॉ करो। इजी सा फिगर है, ट्रायंगल है और 2 अल्टीट्यूड है उसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर भी तो किया हमने, जिसमें ट्रायंगल थे और 2 अल्टीट्यूड थे, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ड्रॉ करो फटाफट। जैसे ट्रायंगल एबीसी, उसके अंदर 2 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। पहला अल्टीट्यूड है CF, दूसरा अल्टीट्यूड है BE। और अल्टीट्यूड क्या होते हैं इसके बारे में कल बताया था। क्या होते हैं अल्टीट्यूड, बताओ? बाइसेक्ट करें ना। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। किसी भी एक बेस पर सामने वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है? क्या होता है वो? अल्टीट्यूड। क्या सुना श्रेष्ठ? क्या सुना जो अभी मैंने कहा? सुना कुछ? कहाँ है BC की लाइन? क्या बोलते हो बेटा? BC की लाइन है, वो परपेंडिकुलर है। क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो? बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर, वो होगी अल्टीट्यूड। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो क्या होता है? क्रॉस करना बाइसेक्ट करना होता है, वो इंटरसेक्ट करना होता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है आधा आधा करना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? आधा आधा करना। तो कहाँ इसमें कौन क्या चीज आधा आधा हो रही है जो आप कह रहे हो बाइसेक्ट कर रही है? हाँ, एक लाइन, एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक बेस पर, जैसे मान लो ये बेस है, सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं अल्टीट्यूड। किसको कहते हैं अल्टीट्यूड? किसको? सामने वाली लाइन से। सामने लाइन है क्या? उसमें एंगल है, पॉइंट है। क्या है सामने? पॉइंट है। सामने वाले पॉइंट से क्या हो? जो लाइन इंटरसेक्ट करे, जो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे नीचे, सामने वाले पॉइंट से। बोलो, फिर से बोलो। नीचे बेस पर 90 डिग्री पे जाके मिले, उस लाइन को क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। ये क्या है मेरा? अल्टीट्यूड है। रचित याद रहेगा? बोलो क्या होता है अल्टीट्यूड? किसी पॉइंट से, वेरी गुड, किसी भी पॉइंट से सामने वाले बेस पर 90 डिग्री की, जो 90 डिग्री पे छूने वाली जो लाइन बने, उस लाइन को, यानी ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन है अल्टीट्यूड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइट। अब इस पे ये बन गई, तो इस वाले बेस पर भी सामने वाले पॉइंट से बन सकता है एक अल्टीट्यूड, और फिर नीचे वाले बेस पर भी सामने वाले पॉइंट से बन सकता है। तो एक ट्राइंगल के अंदर हम कितने अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं? मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 बेस हैं और तीनों बेस के सामने 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है। ABC इज ए ट्राइंगल। दिख रहा है ABC ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इसमें क्या कह रहा है कि BE अल्टीट्यूड को बनाया है AC पर। बनाया है क्या? देखो, ये AC पर BE अल्टीट्यूड बनाया है। ठीक है। फिर CF अल्टीट्यूड बनाया है कहां पर? AB पर। चेक करो वो भी बनाया है क्या? ये है AB और ये CF अल्टीट्यूड बन गया AB पर, 90 डिग्री पे छू रहा है। 2 अल्टीट्यूड बना दिए AB और AC पर। ठीक है। अब ये दोनों अल्टीट्यूड आपस में इक्वल हैं। अब कई बच्चे देखो केवल यहां से लेके यहां तक पढ़ लेते हैं, साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। जिसने केवल इतना सा पढ़ा, साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, वो क्या कर देगा? साइड्स AC और AB को इक्वल कर देगा। तो क्या साइड्स इक्वल है क्या यहाँ पे? नो। ये क्या कह रहा है? इन साइड्स पर जो ये BE और CF अल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं, वो अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। यहां से पढ़ो, अल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो ये टू साइड्स AB एंड AC तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार मैं भूल जाऊं। अब पढ़ो इस लाइन को, अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल।
तो ये अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। मान लो ये अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है तो ये अल्टीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर, लंबाई में दोनों अल्टीट्यूड्स बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में अल्टीट्यूड बराबर हैं ऐसा प्रूव करवाया था, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो पिछले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन हो गया, और इसमें अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं दे दिया गिवन पॉइंट में, तो ऑब्वियसली उसमें जो गिवन पॉइंट होगा वो ये चीज यहाँ प्रूव करवाएगा। भाई पिछले क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करवा रहा था वो अभी गिवन पॉइंट में है, तो पिछले क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट में होगा उसमें से कुछ ना कुछ प्रूव करवाएगा, ये पूरे चांसेस है। सबसे पहले तो ये क्या करवाएगा, देखो ये लो करवाई दिया ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव करो, और देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी वहां पे गिवन था इक्वल साइड्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन था। प्रूव क्या करवा रहा था, अल्टीट्यूड इक्वल है, इसमें अल्टीट्यूड इक्वल है गिवन है, और प्रूव क्या करवा रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैंने यही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे पिछले क्वेश्चन में, ए बी ई और ए सी एफ। उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि अल्टीट्यूड इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए यही दोनों ट्रायंगल किए थे कल वाले क्वेश्चन में भी, वहां से प्रूव हुआ था अल्टीट्यूड इक्वल है। अब की बार अल्टीट्यूड इक्वल गिवन है और मुझको इसी में से प्रूव करना है कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो एक बार अगर मैं ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इसमें से हो जाएगा ना कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो पहला टारगेट वही था जो कल है। ठीक है, चलो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, इन ट्राइंगल एबीसी दो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हमने। तो पहला गिवन पॉइंट, पहला अल्टीट्यूड क्या है, बीई किसके परपेंडिकुलर होगा, एसी के, क्योंकि ये एसी पे अल्टीट्यूड बनाया है, और सीएफ अल्टीट्यूड बनाया मैंने एबी पे, तो वो एबी पे परपेंडिकुलर होगा। जिस भी बेस पे अल्टीट्यूड बनेगा वो अल्टीट्यूड उस बेस के परपेंडिकुलर होगा। तो बीई जो है अल्टीट्यूड वो बना है एसी बेस पर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये बेस ये इसका अल्टीट्यूड। और सीएफ जो अल्टीट्यूड है वो एबी बेस पर बना है, तो ये एबी इसका बेस और ये इसका अल्टीट्यूड, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यहां तो कोई डाउट नो। सेकंड गिवन पॉइंट इज दैट कि ये दोनों अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, डीई इक्वल्स टू सीएफ है, डीई इक्वल्स टू सीएफ है, टू प्रूव। ठीक है, क्या प्रूव करना है अब अपने को, पहले गिवन पॉइंट, पहला टू प्रूव वाला पॉइंट है कि ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ। एंड सेकंड चीज जो प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, स्टार्ट करें प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ स्टार्ट करें। ठीक है, ट्राइंगल्स पे नजर डालते हैं, कहाँ है ABE, ABE दिख रहा है, और कहाँ है ACF, कलर चेंज कर देता हूं, AC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। पहली चीज तो ये होगी कि अल्टीट्यूड बराबर है, एक एक साइड बराबर हो गई। इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, जैसे कल किया था। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ए तो ऊपर है ही, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई, और ई पे परपेंडिकुलर है। और इस ट्राइंगल को भी मैं अलग से ड्रॉ करूं, तो ए तो ऊपर है, एफ है यहाँ पे, और नीचे क्या है सी, और यहाँ पे एफ पे परपेंडिकुलर है। तो एक तो एंगल इक्वल मिल गया, एक अल्टीट्यूड भी तो बराबर है, तो बीई और सी एफ भी बराबर हो गए, और एक एंगल इक्वल है, तो एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। तीसरी चीज, ए जो है वो कॉमन एंगल है, कल भी आया था, कल के क्वेश्चन में भी आया था, याद करो, कल के क्वेश्चन में भी आया था और आज के क्वेश्चन में भी है। अच्छा सुनो, ये एंगल तो ये एंगल के बीच की साइड थोड़ी ना हुई, इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड तो ए ई होगी,
हमने साइड कौन सी ली है, बीई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, एएएस। उधर भी आ जाओ, ये एंगल और ये एंगल के बीच की साइड तो एएफ होगी, बट हमने तीसरी साइड ली है एफसी, तो अगेन एएएस। कल ये का यही क्वेश्चन था, बस बीई और सीई की जगह ये ए बी और एसी इक्वल थे, तो कल भी एएस थी क्योंकि कल भी तीसरी साइड थी। भाई बीच की साइड तो एई और एएफ होंगी, वो कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। कल उन दोनों में से एसी और एबी गिवन था और आज बीई और सीएफ गिवन है। कल भी एएस थी, आज भी एएस, ठीक है। तो कल की तरह ये करीब करीब कॉपी पेस्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था, हेयर एंड ट्राइंगल एबीसी, बीई परपेंडिकुलर, बीई परपेंडिकुलर किसके है, एसी के, ठीक है। बीई परपेंडिकुलर है एसी के, ये गिवन है, गिवन है। दोनों एक साथ ही लिखते हैं क्या, कल कैसे किया था चेक करो। मैं चेंजेस नहीं करवाना चाह रहा हूं ताकि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अच्छा, बीई परपेंडिकुलर एसी, ये तो हमने लिखा ही नहीं था, ये तो हमने लिखा ही नहीं था, छोड़ो फिर, आज भी क्यों लिखें। हाँ, कल हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए सी को प्रूव किया था, आज गिवन है, तो जब ये आज गिवन है तो एज इट इज यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो आप तो सीधे सीधे दोनों ट्राइंगल उठा लीजिए जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। सबसे पहले तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, सॉरी प्रूव करना है, तो गिवन क्या है, बीई इक्वल्स टू सी एफ गिवन है। देखो बीई इक्वल्स टू सी एफ गिवन है, जो चीज सीधे सीधे गिवन है उसको सीधे सीधे लिख देते हैं, बीई इक्वल्स टू सी एफ गिवन। और कॉमन एंगल ले लो, तो कॉमन एंगल ए पे बन रहा है, तो ए को सेंटर में लोगे तो क्या लिखोगे, बी ए ई, और उधर सी ए एफ, इधर बी ए ई उधर सी ए एफ लिखो, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू उधर क्या बनेगा, एंगल सी ए एफ। रीजन, कॉमन एंगल, और एक एक एंगल और इक्वल है हमारा, वो परपेंडिकुलर की वजह से। एंड बताओ 90 डिग्री वाला एंगल कहां पे बन रहा है, इसमें ई पे बन रहा है और उसमें एफ पे बन रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए ई बी, और उधर कैसे लिखेंगे, ए एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। लिखो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन कल भी लिखवाया था मैंने, सेम वही रीजन। बताओ कि हाँ परपेंडिकुलर वाला, कि एंगल ए ई बी 90 डिग्री क्यों है, क्यों है, बिकॉज बीई परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। और एंगल ए एफ सी 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज बीई एस सी के, हाँ जो भी है बीई एस सी के है। और ये सेकंड वाला है ए एफ सी 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि सी एफ परपेंडिकुलर है किसके, वो दोनों परपेंडिकुलर वाली चीजें गिवन है ना, उसकी वजह से तो ये 90 डिग्री हुए दोनों, समझ रहे हो। तो दो एंगल और एक साइड आ गई, बट साइड बीच की नहीं मिली, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करेंगे, एएस। सॉरी एएस, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल। कौन कौन से लिए थे शुरुआत में हमने, वही नाम जो हम शुरुआत में लेते हैं ना, वही नाम नीचे लिखते हैं, है ना, ए बी ई और ए सी एफ। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। प्रूव्ड हो गई पहली चीज, और दूसरी चीज इसी में से प्रूव हो जाएगी सीपीसीटी से, इंप्लाइज अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी।
भाई एक या दो बच्चों की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। एक बार और बताऊं? बाय सीपीसीटी। एक मिनट। अब ए बी इक्वल्स टू एसी, देखो उसने ये भी कह रखा है कि ए बी इक्वल्स टू एसी होगा तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो होगा ऑब्वियसली, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, पर चलो उन्होंने कह रखा है तो अपन भी लिख लेते हैं। हेंस ए ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक चीज तो ऊपर प्रूव हुई, दूसरी चीज यहाँ पे नीचे प्रूव हो गई। हाँ, ऊपर से कहां से छूटा बताओ? इतने अंदर लेट कैसे हो जाते हो? ऑनलाइन में भी लेट हो जाते हो? सर मैं तो ज्वाइन हूँ सर, कब से? शुरू में तो नहीं थे। नो सर, कब से ज्वाइन हूँ सर मैं तो। ठीक है, तो बीच बीच में बोलते रहा करो, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बीच बीच में यस सर, नो सर, हाँ सर, जी सर, तो बता रहे हैं। यस सर। तो उससे दो फायदे हैं, एक तो मुझे पता रहेगा और दूसरा आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे प्रूव हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, दो चीजें प्रूव करनी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब की बार दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है बेटा? एबीसी। दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है बेटा? डीबीसी का है। डीबीसी कह लो या बीडीसी कह लो, डीबीसी कह रहा नहीं है, डीबीसी का है नीचे वाला। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसमें भी दो साइड्स इक्वल होंगी। देखो आपको इधर तो नहीं दे रखा है, इधर तो नहीं दे रखा है, लेकिन इधर देखो ये सिंगल डैश लगा रखा है, दैट मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। और नीचे वाले ट्राइंगल में आपको देखो यहाँ पे ये डबल डैश लगा रखा है, दैट मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। और एक और हिंट है, अगर ये डैश ना भी देता ना तो भी मैं इसको इसके इक्वली मानता। क्यों? बताओ क्यों? सेम बेस बीसी दे रखा है। सुनो ध्यान से, एक चीज समझाता हूं आपको। मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बोलो? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो एक साइड जो होगी वो अनइक्वल होगी, उस अनइक्वल साइड को आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही बेस होती है। अगर मैं ए बी को बेस मान लूं तो फिर ए बी और ए सी तो एक बराबर है, तो फिर एक बार में दो बेस बन जाती है। तो इसीलिए कोई भी पूछे ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस क्या होती है, तो इक्वल साइड्स को छोड़ के जो अनइक्वल साइड बच जाती है वो उसकी क्या होती है? बेस। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेम बेस बीसी, यानी इसका ट्रायंगल का बेस भी बीसी है और इस ट्रायंगल डीबीसी का बेस भी बीसी है। दोनों का बेस इसने क्या रखा है? बीसी। ठीक है ना? हो सकता है इसके बेबी को बेस पसंद हो, तो इसीलिए उसने बीसी को कॉमन बेस रख दिया। तो बेस अगर बीसी है तो बीसी तो अनइक्वल साइड हो गई, तो इक्वल साइड कौन सी हो गई? ये और ये इसके, और ये। ठीक है, क्लियर है? सपोज करो, चलो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपसे। ये ट्रायंगल एबीसी है, मैंने कहा इस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, AB और BC बराबर है। AB और BC, तो बताओ इसका बेस क्या है? AC। अगर मैंने कहा AB और BC बराबर है तो इक्वल साइड्स तो बेस हो नहीं सकती, तो अनइक्वल साइड कौन सी बची? तो बेस क्या हो जाएगा? AC। सिंपल सी बात। या मैं उल्टा कहूं, मैं कहूं इस वाले ट्राइंगल में AB बेस है, AB इज द बेस, तो
ए बी अगर इसका बेस है तो इक्वल साइड्स कौन सी होंगी? बीसी और एसी। आप समझ गए? हाँ, चाबी दे देना। तो बीसी और एसी क्या हो जाएंगे? मेरी इक्वल साइड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे वो क्या कह रहा है, इस एबीसी ट्रायंगल में भी बीसी बेस है और ट्रायंगल डीबीसी में भी बीसी ही बेस है, दोनों का बेस कॉमन है बीसी। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर बताओ श्रेष्ठ, अगर बीसी को बेस मान लें तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी? ए बी और ए सी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डैश लगा हुआ है। और नीचे वाले ट्राइंगल में बताओ रचित, नीचे वाले ट्राइंगल में भी अगर बीसी को बेस मान लें तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी? क्या? डीसी और डीबी, या फिर यूं कहूं बीडी और सीडी, कैसे भी कर लो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे क्या करना है, शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल कहाँ है? एबीडी, ए बी डी, ये वाला एंगल पूरा, ऊपर वाला नीचे वाला मिला के पूरा एंगल इज इक्वल टू एसीडी, ए सी डी, दिस एंगल पूरा, ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के बराबर है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, पहले तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, उस फिगर के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा ये, है ना, और फिर अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या क्या लिखना है सोचेंगे। फिर आप खुद सोचना है कि अब इसको मैंने समझ तो लिया, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो पहले आप क्वेश्चन के अंदर ही सोचोगे ना, हाँ ये ऐसे होगा, माइंडसेट तो वहीं क्लियर कर दोगे ऐसे होगा, फिर ये सोचोगे अब ये क्लियर तो गया, अब इसको प्रेजेंट कैसे करूं। हमेशा क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मैथ्स में यही होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पहले माइंडसेट बनाओ ये इस तरीके से होगा, उसके बाद फिर आप सोचो उसको प्रेजेंट कैसे करो। मुझे बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स बराबर थी? ए बी और ए सी, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का एंगल ये होगा और इसके सामने का एंगल ये होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा। अब बात करता हूं नीचे वाले ट्रायंगल की। नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सी दो साइड्स बराबर थी? बीडी और सीडी। तो इनके भी आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। बीडी के सामने वाला एंगल ये आ रहा है सी पे और डीसी के सामने वाला एंगल आ रहा है बी पे, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ऊपर ये एंगल इसके बराबर है, नीचे ये एंगल इसके बराबर है, तो इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर होगा नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दोनों एंगल बराबर हैं 30-30 डिग्री के, और ये दोनों एंगल भी बराबर है मान लो 50-50 डिग्री के, तो अब इन दोनों का टोटल 80 हुआ, इन दोनों का टोटल भी तो 80 हुआ, तो टोटल विल बी इक्वल टू टोटल। तो पॉइंट तो समझ में आ गया, ऐसे ये प्रूव होगा। अब हम इस सारी चीजों को लिखेंगे कैसे, हम इस एंगल को इसके एंगल के बराबर करेंगे, उसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, फिर इस एंगल को इस एंगल के बराबर करेंगे, उसको इक्वेशन 2 मार्क करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तभी तो वो दोनों एंगल और ये दोनों एंगल LHS LHS RHS RHS ऐड होगा। समझ में आया? ठीक, तो गिवन पॉइंट्स डाल दीजिए। पहला गिवन पॉइंट, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which, बताओ कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? ABC में कौन कौन सी साइड्स इक्वल थी? AB। सेकंड पॉइंट, ट्रायंगल DBC is an isosceles triangle, DBC भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है नीचे वाला, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी साइड्स इक्वल है बताओ? BD एंड DB एंड DC करते हैं ना, DB एंड, ठीक है, ये दो ही तो गिवन पॉइंट है, दैट्स इट टू प्रूव। टोटल एंगल क्या है वहां पे? एंगल ABD इक्वल टू द टोटल एंगल क्या है? ACD। ये हो गए गिवन पॉइंट्स एंड टू प्रूव वाले पॉइंट्स। चले आगे। श्रेष्ठ बहुत धीरे लिखते हो। ओ ये यश,
ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। हेयर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB और AC इक्वल गिवन है, राइट? डालो गिवन में, ये गिवन है ना कि इक्वल है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है बताओ? थ्री लेटर में बोलो भाई। C पे दो एंगल बन रहे हैं, ACB, ठीक है। तो AB के सामने वाला एंगल हो गया एंगल ACB। अब AC के सामने वाला एंगल बताओ। AC के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल होगा ABC, एंगल ABC। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका? कई बार बता चुके अब तो। किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है? वेरी गुड, आज के बाद भूलोगे नहीं। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। जब साइड्स इक्वल गिवन हो और वहां से एंगल्स इक्वल करो, किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो रीजन डालते हैं हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड बताया था ना। और उल्टा हो, जब एंगल्स इक्वल हो और वहां से साइड्स इक्वल करें, तो इसी का उल्टा रीजन डालते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू। ये बात, ये पूरी की पूरी बात कल आपको सबको 10 टाइम्स लिख के आनी है आपकी नोटबुक में। ऊपर हेडिंग मार्क करना पनिशमेंट वर्क। चाहो तो एक बार अभी नोट कर लो, और याद हो गया होगा वैसे तो, आपकी इच्छा, करो तो करो, ठीक है। सबकी नोटबुक में आते ही सबसे पहले मैं कल पनिशमेंट वर्क देखूंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। कितने टाइम्स करनी है? 10। जिसने कल 10 टाइम्स नहीं करी उसको परसों 50 टाइम्स करनी है, एंड अगेन डे आफ्टर टुमारो 100 टाइम्स। और उसके बाद भी नहीं करे तो पेरेंट्स को बुलवाएंगे और पेरेंट्स के सामने 200 टाइम्स करवाएंगे। तो वहां तक तो आनी नहीं चाहिए नौबत। 10 बार करो और छोड़ो, बात को रफा दफा करो, ठीक है। साइड्स इक्वल गिवन हो और वहां से एंगल्स इक्वल करो, तो रीजन क्या रहेगा? जिसको इक्वल कर रहे हो उसको पहले लिखो, जो ऑलरेडी इक्वल है उसको बाद में लिखो। ऑलरेडी इक्वल क्या है? साइड्स हैं। कर किसको रहे हो? एंगल्स को। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल क्या है उसको लिखो, सॉरी एंगल्स इक्वल साइड से लिख दिया, देखो सेम लिख दिया मैंने, वहां पे एंगल्स लिखो ना, सही करो। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल क्या है? एंगल्स, तो एंगल्स लिखो बाद में। और कर किसको रहे हो? साइड्स। तो अब इस हिसाब से हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमको साइड्स इक्वल थी और वहां से हमने एंगल्स इक्वल किए। तो बताओ, आप खुद बताओ रीजन। जिसको इक्वल कर रहे हो उसको पहले लिखो। एंगल्स को इक्वल कर रहे हो, किसको इक्वल कर रहे हो? तो एंगल्स लिखो, एंगल्स इक्वल टू नहीं, ऑपोजिट टू, ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। देखो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये तो है इसका रीजन, नीचे तो है इस चीज का रीजन, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में भाई। और 10 बार ही लिख के आओगे ना तो 100% याद हो जाएगा। अच्छा, पूरी बात लिखनी है, पूरी बात लिखनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर की बात लिख दो और नीचे की नहीं। पूरी बात जो मैंने बताई ना, ये पूरी बात लिखनी है 10 टाइम्स। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी लिखनी है, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन बैठे हो तो आपको छूट है, क्योंकि आप में से भी किसी की आवाज नहीं निकली। इन ट्रायंगल डीबीसी में डीबी इक्वल टू डीसी। टाइम देख रहे हो क्या शिकी? टाइम इज 7:29। अभी तो रुक सकते हो 5 मिनट, रेडी तो हो,
घर जाके टिफिन उठा के तो भागना है। कैसे जाते हो, बस से? कैसे बस, तो फिर क्या दिक्कत। इन ट्राइंगल डीबीसी डीबी इक्वल्स टू डीसी, ये हो गया गिवन। ठीक है, तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल करो अब। तो आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल में, डीबीसी में दिख रहा है नीचे वाला ट्राइंगल डीबीसी, इसमें ये डीबी और डीसी बराबर है, तो डीबी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? डीबी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये सी पे जो बन रहा है, क्या नाम दोगे इसको आप? बी सी डी। और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? सी बी डी। बी सी डी और सी बी डी इक्वल हो गए। गायत्री समझ आ रहा है? कल एब्सेंट थे क्या गायत्री आप? ऑनलाइन आए थे, अच्छा। एंगल बोलो, डीबी के सामने वाला कौन सा था? भूल गया मैं, चेक करके बताओ। बी सी डी। और डीसी के सामने वाला सी बी डी। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसका रीजन क्या होगा रचित? हाँ, अच्छा ऊपर देखना एक बार, यहाँ पे साइड से एंगल पे गया था, तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी तो साइड से एंगल पे जा रहा है, तो सेम ही होगा ना रीजन। भाई पहले भी साइड से एंगल इक्वल किया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यहाँ पे भी साइड से एंगल इक्वल किए, तो दोबारा ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन में भाई एक बार एक ही लेता है वो, दोबारा लेंगे तो बुरा मान जाएगा। जब दोबारा वो रीजन है तो दोबारा वही देना है। ठीक है, कोई शर्ट थोड़ना है कि एक बार पहन ली तो दूसरी बार चेंज करके पहननी है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हो गया यहां तक? कोई डाउट? अब अपन क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को? दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी एडेड। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दैट मींस ये LHS ऐड होगा इस LHS से, और ये RHS विल बी एडेड टू दिस RHS। अब अपन फिर फिगर में चेक करेंगे कि ये वाला एंगल ऐड होके कौन सा एंगल बना, और ये वाला एंगल ऐड होके कौन सा एंगल बना। तो अगली स्टेप है एडिंग इक्वेशन 1 and 2। now adding equation 1 and equation 2 we get, तो इक्वेशन 1 का LHS क्या है? एंगल ACB, एंगल ACB ऐड करना है, प्लस इक्वेशन 2 का LHS क्या है? एंगल BCD। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इक्वेशन 1 का RHS क्या है? ABC, प्लस इक्वेशन 2 का RHS क्या है? एंगल CBD। अब इन दोनों को ऐड करके कौन सा एंगल मिल रहा है और उन दोनों को ऐड करके कौन सा एंगल मिल रहा है, ये चेक होगा कहां से? फिगर से। तो ACB को BCD से ऐड करना है, ACB को BCD, मन में याद रख लिया करो, ACB BCD। चलो आ जाओ फिगर पे, ACB BCD ऐड होंगे। ACB ये वाला एंगल मार्क होगा, फिर कौन सा है? BCD ये वाला एंगल मार्क होगा। तो ये और ये मिलके टोटल एंगल बन जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? ACD B होगा। हाँ, ACB तो ये वाला एंगल है, उधर देखो ना शक्ल में नहीं, उधर। और BCD ये वाला एंगल है। अब ये और ये मिला तो ये टोटल बन गया। तो इस टोटल एंगल को कैसे, क्या नाम दोगे 3 लेटर में? ACD। D कहाँ होगा? B तो इधर चला गया, D तक आएगा ना नीचे तक, ACD। तो ये दोनों एंगल ऐड होके बन गए एंगल ACD। इक्वल टू, उधर आ जाओ, ABC को CBD से जोड़ना है आपकी बार, ABC को CBD। आ जाओ फिगर में, कहाँ है ABC? ABC ये वाला एंगल, और फिर CBD ये वाला एंगल। इधर ये दोनों क्या हो जाएंगे? ABD। ABD। और यही तो प्रूव करना था, काम तमाम। अब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर 2 प्रूव में तो ये LHS में, ये RHS में, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। हमने
x बराबर y को y बराबर x लिख दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? अब जो जाना चाहे जो जा सकता है, जो रुके एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी बच्चे वीडियो में देखेंगे फिर वो एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? जिसका आज स्कूल नहीं है वो रुके रहो, बाकी जाओ। हाँ, कल संडे है, इसी टाइम पे आओ, और कल थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ये जो भरपाई करेंगे 2-3 दिन की है ना। टाइम चेंज कल ही बात करेंगे, कल इवनिंग तक मैं आपको बता दूंगा ना। कल मॉर्निंग में तो इसी टाइम पे आओ, कल थोड़ा ना स्कूल जाना है, कल मॉर्निंग में इसी टाइम पे आओ, फिर इवनिंग तक आपको चेंजेस इन टाइम बताएंगे। गायत्री वो नहीं आ रही है? साक्षी? अच्छा ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। इसका फिगर है 7.34, फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर 7.34 ड्रॉ करो। आपका भी स्कूल है क्या आज? तो बुक क्यों बंद करो? लेट है ना, BDPTS वाले हो। अच्छा 8 कर रहे हो, चलो करो, फिगर नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ड्रॉ करो। हाँ जी सर, नहीं चल रही, आधे बच्चे चले जाते हैं स्कूल के कारण। कल कल एक मिनट, ठीक है बच्चों, ड्रॉ हो गया फिगर। देखो रीड आउट करते हैं। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ये नीचे वाला ट्रायंगल है, गेट बंद करो। ABC ये नीचे वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है? इस नीचे वाले ट्रायंगल ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस से तो कोई सी भी दो साइड्स बराबर होंगी, तो गिवन है कौन सी दो साइड्स बराबर है? ये AP और AC। डैश भी लगा हुआ है। आगे चलते हैं। साइड BA को प्रोड्यूस किया, BA को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाया। अब सुनो, मान लो ये है साइड AB, अगर मैं कह दूं AB इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैं कह दूं AB इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब B लेटर से प्रोड्यूस करना है, यहां से ऐसे आगे बढ़ाना है, बाद वाले लेटर से प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर मैं कह दूं BA इज प्रोड्यूस्ड, तो फिर कहां से एक्सटेंड करना है? A वाले लेटर से एक्सटेंड करना है। समझ में आई दोनों बातों का अंतर? अब उधर क्या कह रहा है वो सुनो। उधर कह रहा है BA को प्रोड्यूस करो, तो A लेटर से प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो ये BA है, उसी डायरेक्शन में आगे A लेटर से प्रोड्यूस हो गई। कितना प्रोड्यूस करना है? D तक प्रोड्यूस करना है। D तक प्रोड्यूस कर दिया, D तक बढ़ा दिया लाइन को, और इस तरीके से बढ़ाओ ताकि AD और AB बराबर हो जाएं। यानी कि A से लेके D तक उतना ही बढ़ाओ जितना A से लेके B पहले है। दैट मीन्स ये है B, ये है A, ये तो फिक्स है। अब B से लेके A जितना है ना, उतना ही आगे प्रोड्यूस करके D तक लेके जाओ ताकि ये AD और AB बराबर हो। समझ में आया? तो ये AD और AB भी बराबर हो गए। अच्छा, ये AB AC पहले ही बराबर थे, ये साइड इसके तो पहले ही बराबर थी ना, AB AC, और ये AB इस AD के भी बराबर हो गया, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए। कौन कौन से? AB AC AD, ये 1 2 3, ये तीनों साइड्स जो हैं, तीनों लाइंस कह दो, तीनों लाइंस लंबाई में आपस में बराबर। यहां तक क्लियर? आगे चलो। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो BCD ये वाला एंगल एक राइट एंगल होगा, 90 डिग्री वाला एंगल होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, फिगर आपने बनाई लिया, गिवन पॉइंट्स डालते हैं।
पहला गिवन पॉइंट है कि इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। दूसरा गिवन पॉइंट है कि BA को प्रोड्यूस कर दिया D तक, BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA is produced to D such that जो AB था वो AD के इक्वल हो गया। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं टू प्रूव, बस और तो कोई गिवन पॉइंट है ही नहीं। एक तो AB AC के इक्वल था और BA को D तक इस तरीके से बढ़ाया ताकि AB AD के भी इक्वल हो जाए। ये दो तो गिवन पॉइंट हो गए, 1 2, ये दो गिवन पॉइंट लिख दिया हमने। प्रूव क्या करना है, एंगल BCD इज ए राइट एंगल, यानी BCD यानी C पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। देखो एंगल BCD इज ए राइट एंगल, टू प्रूव में एंगल BCD इज ए राइट एंगल। करें शुरू। शुरू करें। देखो कुछ बातें सुनना। छोटे वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स बराबर हैं, नीचे वाले में कौन कौन सी, AB और AC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो इस साइड के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, और इस साइड के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी एंगल ABC और एंगल AC भी बराबर हो जाएंगे। कोई डाउट? ठीक है, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन, इस ट्रायंगल में देखें अगर, तो इसमें भी तो ये दो साइड्स बराबर हैं भाई, ये तीनों ही बराबर थे ना आपस में, तो ये AC इसके भी बराबर हो गया, तो इसके भी आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। इसके सामने एंगल आ रहा है वो D पे और इसके सामने एंगल आ रहा है C पे, तो ACD और ADC बराबर हो जाएंगे। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी और पहले वाले इक्वेशन की तरह क्या करेंगे, फिर इक्वेशंस को ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को ऐड करके कुछ ना कुछ निकालेंगे। चलो जितना समझा उतना लिखते हैं। पहले सबसे पहले ABC ट्रायंगल की बात करते हैं। हियर इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। चेक करो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, ACB। वेरी गुड, एंगल ACB। और चेक करो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ABC। इक्वेशन 1 और रीजन वही पहले वाला, साइड से एंगल पे चल रहे हो तो क्या लिखेंगे, बोलो श्रेष्ठ, साइड से एंगल पे चल रहे हो तो रीजन क्या लिखेंगे, दो, हाँ 20 टाइम्स दे दूं आपको 10 की जगह। जिस पर चल रहे हैं वो वर्ड पहले लिखेंगे। एंगल्स पर चल रहे हैं ना, साइड से एंगल पे आया तो पहले क्या लिखूंगा मैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी, चलो अगेन इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम बोलना बेटा, ACD। ACD लिख लो, DAC लिख लो, कैसे भी लिख लो। एंड ट्रायंगल ACD, इसके अंदर कौन सी चीजें बराबर हैं, दोनों AD एंड AC। कहां से मिला कि AD और AC बराबर हैं, ये चीज कहां से मिली कि AD और AC बराबर है, गिवन पॉइंट में कहीं गिवन है क्या, नो। अब सुनो ध्यान से, आपको गिवन पॉइंट में ये गिवन है कि AB और AC बराबर हैं, और दूसरा गिवन पॉइंट ये गिवन है AD और AB बराबर, तो AB कॉमन हो गया ना, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से साबित होगा कि AC और AD बराबर हैं। तो पहले आपको ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी कि ये दोनों इस तरीके से बराबर होंगे।
तो इस ट्रायंगल को उठाने से पहले एक बार इसको तो डिलीट करो, पहले ये चीज कर लेते हैं। दोनों गिवन पॉइंट लिख रहा हूं मैं नाउ। पहला गिवन पॉइंट क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ऑल्सो दूसरा गिवन पॉइंट क्या है, एडी, हमने क्या लिखा है, हमने ए बी इक्वल टू एडी लिखा है, कैसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू एडी। तो भाई जब ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो ए सी और ए डी भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दो, हाँ क्या रीजन, तो देखो ऐसे लिखेंगे, फिर इसको इक्वेशन 2 मार्क करो, 1 तो अपन ने ऊपर यूज कर ली ना, इसको इक्वेशन 2 मार्क करो, इसको इक्वेशन 3 मार्क करो, और रीजन में हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड, सो ए बी कॉमन हो गया, तो ए सी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर दो इक्वेशंस में एलएचएस या आरएचएस में कोई चीज कॉमन आ जाए तो बची हुई चीजें भी इक्वल होंगी। जैसे इन दोनों के एलएचएस इक्वल हो गए, तो बची हुई चीजें क्या है, आरएचएस वो भी इक्वल होंगे। सपोज करो आरएचएस इक्वल होते हैं तो बची हुई चीजें एलएचएस इक्वल आती। सपोज करो एक एलएचएस और एक आरएचएस इक्वल होता, तो बचा हुआ एक एलएचएस और बचा हुआ एक आरएचएस भी इक्वल होता। ठीक है, क्लियर है। दो इक्वेशंस में कुल मिला के 4 चीजें हो गई, कौन कौन सी, एक इसका एलएचएस, एक इसका आरएचएस, एक इसका एलएचएस, एक इसका आरएचएस। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई भी दो चीजें बराबर हो तो बची हुई दो चीजें भी बराबर होंगी। तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, ए बी, तो फिर ये दोनों चीजें भी बराबर होंगी फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है। अब आप वो ट्राइंगल उठा लो, नाउ इन ट्राइंगल एसीडी, इस ट्राइंगल के अंदर AC इक्वल टू AD है क्या, कहां से पता चला, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर दिया, ऊपर प्रूव कर दिया ना, AC और AD बराबर है। तो अगर AC और AD बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। चेक करके बताओ AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में नहीं, D पॉइंट पे बनेगा ना, तो नाम क्या दोगे इसको, ADC, ADC इक्वल टू, और AD के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों एक मिनट रुको, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड मत करो, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से सुनो, एक चीज बताओ बेटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिला के ये टोटल ट्राइंगल भी बन रहा है डीबीसी। इस डीबीसी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, ऐसा मुझे प्रूव करना है, एंगल बीसीडी से राइट एंगल, यही तो प्रूव करना है। मुझे बताओ इस टोटल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक बार दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 लिखो, लिखो एक बार, है ना। तो लिखिए अब नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी, बड़े ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल डीबीसी तीनों एंगल का सम 180 होगा। कौन कौन से होंगे तीनों एंगल, एक तो एंगल डीबीसी ले लो, प्लस दूसरा बोलो एंगल बीसीडी ले लो, और तीसरा बोलो क्या, सीडीबी ले लो, एंगल सीडीबी या बीडीसी ले लो, चलो बीडीसी, है ना, एंगल बीडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो 6th चैप्टर में पढ़ के आए कि 3 एंगल्स का सम क्या होता है, ट्राइंगल के 180 होता है, क्वेश्चंस भी किए थे। कोई डाउट यहां तक, नो? यहां तक लिख लिया सबने, ऑनलाइन हितेंद्र लिख लिया, यस सर। सौम्या लिख लिया, लिख लिया कि सबने, Yes, sir.
अब इन तीनों एंगल्स को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन तीनों एंगल्स को मैं कुछ और नाम दे रहा हूं। तो डीबीसी पे नजर डालो, डीबीसी को और क्या नाम दे सकते हो जो आपने इक्वेशंस में ऊपर यूज किया हो, ऐसा कोई नाम। डीबीसी का है, देखो भाई, ये रहा डी बी सी, इधर देखो स्क्रीन पे, डी बी सी, ये वाला एंगल है। तो इस डीबीसी को मैं एबीसी भी तो कह सकता हूं। अब मैं एबीसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इक्वेशंस में मैंने एबीसी यूज किया है। मैंने क्या कहा, तीनों एंगल्स को ऐसा सा नाम दो जो मैंने ऊपर यूज कर लिया। तो मैं डी, इस एंगल को बनाने के लिए मैं डी से शुरुआत करके बी से सी पे आऊं, या फिर ए से शुरुआत करके बी से सी पे आऊं, बात एक ही है ना, एंगल तो ये बनेगा। तो डीबीसी को नाम दे दिया मैंने एंगल एबीसी, इसकी सीट में लिख दिया एंगल एबीसी। प्लस प्लस अब बीसीडी एंगल कहां बन रहा है, देखो बीसीडी, देखो बीसीडी पे दो एंगल बन रहे हैं ना, तो बीसीडी को मैं दो एंगल में तोड़ सकता हूं। एक एंगल टूट के बनेगा एसीबी और एक एंगल बन के बनेगा एसीडी। भाई एसीबी और एसीडी, ये और ये एंगल मिलके ही तो बन रहा है टोटल बीसीडी। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक बार लिखो एसीबी और एक बार लिखो प्लस लगा के एसीडी, ठीक है। बीसीडी को मैं तोड़ देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं। एक बार तो क्या बना बोलो, एसीबी, और दूसरी बार एसी। और तीसरा एंगल में वापस वही काम करो जो पहले एंगल में किया, इसका नाम बदल दो, बीडीसी। कहां है बीडीसी, बीडीसी, ये वाला एंगल बन रहा है। तो उसको मैं एडीसी भी तो बोल सकता हूं, और एडीसी मैंने ऊपर नाम में यूज किया है, ठीक है। भाई मैं बी से शुरुआत करके डी पे आऊं और फिर सी पे जाऊं, इससे अच्छा है मैं ए से ही शुरुआत कर लूं और डी पे जाऊं और सी पे जाऊं। तो बीडीसी को एडीसी भी लिख सकते हो, तो बीडीसी की जगह लिख दो एडीसी, एंगल एडीसी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। फिर से देखो भाई, एंगल डीबीसी का तो नाम बदल दिया और एंगल बीडीसी का भी नाम, दो एंगल का तो क्या करना है, नाम बदलना है, और बीच वाले एंगल को ब्रेक करना है दो एंगल्स में, क्योंकि सी पॉइंट पे वो दो एंगल में ब्रेक हो रहा है। तो टोटल एंगल बीसीडी जो होगा वो एसीबी और एसीडी का क्या होगा, सम होगा, दोनों का जोड़ होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसकी जगह ये लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसकी जगह ये लिख दिया और 180 डिग्री को एज इट इज लिख दिया आरएचएस में, कोई डाउट नहीं है। अब आप ये देखिए कि आपने इक्वेशन वन में एबीसी को और एसीबी को सेम लिखा है, इक्वल लिखा है, चेक करो इक्वेशन वन में, चेक करो, हाँ एबीसी और एसीबी को इक्वल लिखा है क्या, बोलो सौम्या। इक्वेशन वन में एबीसी एंगल और एसीबी एंगल को सेम लिखा है क्या, बोलो श्रेष्ठ। इक्वेशन वन लिखिए कहीं, कहाँ है, वही नहीं मिल रही, तो लिखी नहीं होगी तो कैसे मिलेगी, तो कहाँ दिख रही है, खुद की लिखी हुई चीज खुद को ही नहीं मिलेगी। मुझे एक चीज बताओ, अच्छा अभी तो क्वेश्चन ही पता नहीं है कौन सा चल रहा है, तो फिगर बीच में बनाते हैं कभी, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है बताना जरा, कैसे काम चलेगा श्रेष्ठ, ऐसे तो आप 9th और 10th दोनों क्लास में फेल हो जाओगे, आपको यही पता नहीं है क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। जब आपकी लिखी हुई चीजों को आप ही नहीं समझ पा रहे हो तो चेक करने वाला क्या खाक समझेगा। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एबीसी इक्वल टू एसीबी, ये थी एबीसी इक्वल टू एसीबी। तो इस इक्वेशन को यूज करके, इक्वेशन 1 को यूज करके क्या मैं इस एबीसी की जगह एसीबी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लिख दो, एबीसी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एसीबी। अच्छा अंदर वाले एसीबी को मत छेड़ो, वे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, अंदर वाले इन दोनों एंगलों को मत छेड़ना, इसको एज इट इज रखना, केवल बदलना है इसको और उसको, इसको इक्वेशन 1 से बदलना है और इसको इक्वेशन 4 से बदलना है ना। तो इक्वेशन 1 में एबीसी को एसीबी लिखा था, ये बीच के एंगल्स को बस ब्रैकेट में ओपन करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा एसीबी प्लस
ACD एज इट इज। अब इक्वेशन 4 में ADC को क्या लिखा था चेक करो, ACD, तो अपन ADC की जगह क्या लिख देंगे, ACD, और इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। इस स्टेप में कोई डाउट? फिर से सुनो, इक्वेशन 1 को यूज करके ये चेंजेस किए क्योंकि ये दोनों बराबर थे, इन दोनों को कोई चेंज नहीं करेगा, और इक्वेशन 4 को यूज करके ये चेंजेस किए क्योंकि ये दोनों बराबर। ऐसा करने से, अच्छा पहली बात तो ये कि ये चेंजेस आपने कैसे किए, तो उसका रीजन देना पड़ेगा ना। फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी, 1 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे नहीं लिखते अपने, जरूरी थोड़ा नहीं कि ये ACB यहाँ आ रहा है तो आप जब लिखो उसमें भी यहाँ है, ऐसे नहीं लिखते, सामने लिखते हैं वैसे तो रीजन हमेशा। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, हमेशा रीजन कहाँ लिखते हैं, सामने, जहां पे इक्वेशन खत्म हुई या चीज खत्म हुई, स्टेटमेंट खत्म हुआ, उसके सामने लिखते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो अगर आपके बचता है, आपके भी नहीं बचता है ना, उसके बच जाएगा, उसने थोड़ी चोरी कॉपी ली है, तो हमेशा कोशिश करो रीजन को सामने लिखो, है ना। हाँ जी, अब देखो इधर, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमको, देखिए 2 बार मिल गया ACB और 2 बार ही मिल गया ACD, तो ACB प्लस ACB मिलके क्या बनेगा, क्या, 2 एंगल ट्वाइस एंगल ABC या 2 एंगल ACB। भाई x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होगा, बोलो यश प्लस यश 2 यश हो गए, और श्रेष्ठ प्लस श्रेष्ठ क्या होंगे, 2 श्रेष्ठ होंगे। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB मिलके क्या होगा, 2 एंगल ACB। सिमिलरली उधर ACD और ACD मिलके क्या होंगे, ट्वाइस एंगल ACD या 2 एंगल ACD इक्वल टू RHS में क्या रखा हुआ है, 180 डिग्री। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूं मैं, तो अंदर क्या बचता है, ACB प्लस ACD इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, 180 डिग्री। आपने इसको ब्रेक किया था एक जगह, जितना मेरे को ध्यान है, ये लो, आपने इस BCD को ब्रेक करके ये किया था, अब वापस जोड़ के BCD लिख लो। इस स्टेप में तो आपने ब्रेक किया था ना, अब नीचे भी अभी आपको यही दोनों दिख रहे हैं, वापस मर्ज करके क्या लिख दो, BCD लिख दो। ये लो, मैंने वापस मर्ज करके ACB और ACD को वापस, 2 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों को मर्ज करके क्या लिख दिया मैंने, BCD इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री। इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये इस 2 का वहां पे क्या हाल होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 180/2 क्या होता है, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था कि एंगल BCD 90 डिग्री का है। One of the very good questions of this exercise and also of this chapter, also of your 9th class के course। आया समझ में सबको? यस सर। हो गया। और हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो मैं क्या लिख दूंगा नीचे, स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट हमेशा वही लिखा करें जैसा वो प्रूव करवा रहा है। हेंस एंगल BCD इज ए राइट एंगल। जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, उस एंगल की वैल्यू, उस एंगल को राइट एंगल कहते हैं। कहते हैं क्या, प्रूव। हो गया काफी आज के लिए। किसी को कुछ नोट डाउन करना है ऊपर नीचे कहीं से? नो, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन बीच में केवल इस पोर्शन के लिए काम आती है, जिससे ये दोनों बराबर करें। तो अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो ये पार्ट आप सबसे स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 मार्क करके, और फिर 3 और 4 में इसको और नीचे वाली को कर सकते, कैसे भी कर सकते, ठीक है। और चाहो तो बीच में करो तो भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है ना? और बोलो हितेंद्र एंड सौम्या। नो सर। ओके, चलो काफी आज के लिए। कितने क्वेश्चंस रह जाते हैं अब इस एक्सरसाइज में? 7th और 8th दोनों इजी हैं, दोनों को हम कल की क्लास में इजीली देख लेंगे।
और फिर सम मोर क्राइटेरिया, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सम मोर क्राइटेरिया, कुछ और क्राइटेरिया बता रहा है। अरे हमने तो सारे पढ़ लिए, तो हम सीधा एक्सरसाइज पे आने वाले हैं, हम सीधा एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन करके नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल की क्लास, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।